जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आओ प्रकृति की ओर लौटें अपनी इस विशेष मुहिम में। मैं आपको लेकर आया हूँ इस फिज़ा की खुली आबो हवा और इस खेत खलिहानों और इस खुले जंगल की ओर। और आज मैं एक विशेष झाड़ी को लेकर के चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हो, ये विशेष प्रकार की जो झाड़ी आपको यहाँ नज़र आ रही है, जिसे राजस्थान भाषा में इसे कैर के नाम से जाना जाता है, तो अपनी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में से करील के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो, ये कटीली जो झाड़ी है बिना पत्तों की, इस झाड़ी का आखिरकार राजस्थान में एक विशेष जो महत्वपूर्ण जो स्थान है। आप देख पा रहे हो, रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ जल अभाव, पानी की कमी के चलते जहाँ पेड़ पौधे आखिरकार कम संख्या में नज़र आते हैं, तो ये जो झाड़ी है वहाँ बहुतायत मात्रा में दिखाई देखने को मिलती है पूरे राजस्थान में। अगर राजस्थान की यहाँ बात करें तो ये नागौर ज़िले में सर्वाधिक या अधिक रकबा क्षेत्र में पाई जाने वाली ये झाड़ी है, जो कटीली जो झाड़ी है बिना पत्तियों की। ये आप देख सकते हो इस समय ये किस तरीके से यहाँ फूलों से लदी, फूलों से सराबोर ये जो झाड़ी है कहीं ना कहीं बहुत सुंदर और यहाँ एक आकर्षक और काफ़ी यहाँ ये सुंदर जो नज़र आ रही है झाड़ी है। क्योंकि इस समय इस पर लगे हुए जो फूल हैं कहीं ना कहीं गुलाबी और साथ साथ लाल रंगों से ये लदी हुई जो कैर की जो झाड़ी है इस समय काफ़ी यहाँ शोभायमान जो हो रही है। इसकी जो निराली और अनोखी अद्वितीय जो शोभा है, हर किसी प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आखिर अनायास ही आकर्षित कर लेती है। आप देख सकते हो, यह जो झाड़ी है पश्चिमी राजस्थान जैसे रेगिस्तानी जो इलाके हैं, मरुस्थलीय जो ज़िले हैं, सरहदी जो ज़िले हैं, उनमें ये काफ़ी रकबा क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ ये जो झाड़ी है आज बेहद जो कम नज़र आती है अपने क्षेत्र विशेष में, चूँकि ये विलुप्त होने की कगार पर है। लगातार घटता हुआ जो जंगल है, ओरण जो क्षेत्र है और चारागाह जो स्थल हैं, लगातार उनकी जो कमी हो रही है, उसके चलते ये जो झाड़ी है अब लगभग अपने क्षेत्र विशेष में ये विलुप्त होने की कगार पर है। आप देख सकते हो इस पर लगने वाला जो फल है वो एक कह सकते हो आरंभिक तौर पर जिसे कैर कहा जाता है, वो आरंभिक तौर पर वो एक हरा होता है, धीरे धीरे वो पकना आरंभ हो जाता है, तब पक कर के वो लाल और काफ़ी स्वादिष्ट वो लगता है। और इस कैर की जो सब्ज़ी के साथ साथ इसका जो अचार जो बनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध अचार के रूप में इसको शुमार किया जाता है। और राजस्थान की अगर हम बातें करें, 5 स्टार से लेकर के सामान्य होटलों में देसी जो विदेशी जो पर्यटक आते हैं, आखिरकार सांगरी के साथ इस कैर की जो सब्ज़ी जो स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है वो बतौर व्यंजनों के रूप में उनको एक बेहतरीन तरीके से परोसी जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कैर और सांगरी की जो सब्ज़ी है वो बहुत प्रसिद्ध विश्वविख्यात सब्ज़ी है, विश्व प्रसिद्ध जो सब्ज़ी है राजस्थान में। और आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी राजस्थान में कि छाया तो मौके की ही, चाहे कैर ही क्यों ना हो, और बैठक तो भाई की चाहे बैर ही क्यों ना हो। तो जो लोकोक्ति राजस्थान में प्रसिद्ध जो लोकोक्ति है वो आखिरकार इसी कैर की या करील की जो कटीली जो झाड़ी है उससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, किस तरीके से यहाँ ये झाड़ी इस समय आप जून का जो महीना है, 7 जून है, और जून के महीना में जैसे ही प्री मानसून जो बारिश का जो दौर चला है, तो आखिरकार इस झाड़ी पर यहाँ काफ़ी जो रौनक है वो दिखाई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो लगातार इस पर जो भ्रमर है, भ्रमराट के साथ यहाँ गुंजन एक गुंजन करता हुआ लगातार रसास्वादन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो झाड़ी के जो लगे हुए जो पुष्प जो फूल हैं, कहीं ना कहीं ये मकरंद का एक अच्छा स्रोत माना जा सकता है। जैसे इस पर लगातार यहाँ भ्रमर जो हैं लगातार यहाँ इनका रसास्वादन कर रहे हैं यहाँ भ्रमराट के साथ। और सबसे बड़ी जो खासियत है रेगिस्तानी इलाकों में, ये मरुस्थलीय जो है उसको आगे बढ़ने से रोकने में काफ़ी ये मददगार जो ये झाड़ी साबित होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी बारीकी से आप देखिए, बेहद यह सुंदर
और मनमोहक और कुल मिलाकर के काफ़ी आकर्षक सुंदर यहाँ इसकी जो निराली जो शोभा जो है इस समय काफ़ी यहाँ आकर्षित करने वाली है। तो दोस्तों ये जो झाड़ी है जंगली जानवरों के लिए काफ़ी एक सुरक्षा कवच के रूप में, यानी कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में काम करती है। चूँकि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, खरगोश है, तमाम प्रकार के जो जानवर हैं, तो बड़े जानवरों से बचाव की खातिर आखिरकार इसमें ये अपना बचाव करते हैं कि बड़े जो जानवर हैं अगर छोटे जानवरों को शिकार न कर लें, उनके हमले से बचाव की खातिर यहाँ पर जो ये ऐसे झाड़ी हैं इसकी वो शरण लेते हैं। तो उनके लिए सुरक्षा कवच के रूप में ये झाड़ी काफ़ी बेहतरीन मानी जा सकती है। वहीं इंसानों की अगर बातें करें, उन इंसानों के लिए भी आखिरकार विशेष मौसमी परिस्थितियों में सुरक्षा कवच के रूप में, यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में इस्तेमाल या काम में ली जा सकती है। जैसे जंगल में मौसम बिगड़ता है, तेज़ अंधड़ है, ओलावृष्टि या बारिश का जो दौर चलता है, तो कहीं ना कहीं बड़े जो पेड़ हैं उनके टूटने के चलते उनके नीचे खड़ा होना कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक जो साबित होता है। तो जंगल में जब भी कहीं छुपने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जब पेड़ और पौधे जब नज़र नहीं आते, वहाँ खतरा जो बना रहता है, तो इस झाड़ी की शरण लेना बतौर एक सुरक्षा कवच के रूप में, तो ये इंसानों के लिए भी काफ़ी एक मददगार ये साबित होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो झाड़ी आपको नज़र आ रही है, आपको नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आप देख पा रहे हो। यहाँ पर इस पर मधुमक्खी हैं, वो भी बैठी हुई हैं और लगातार भ्रमर जो है यहाँ भ्रमराट के साथ यहाँ गुंजायमान उनकी मधुर जो ध्वनि है वो सुनाई देने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो झाड़ी है मकरंद का, यानी कि मिठास का काफ़ी यहाँ स्रोत माना जा सकता है। तभी तो मधुमक्खी है, भ्रमर हैं, लगातार यहाँ एक भ्रमराट के साथ यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान प्रदेश में ये झाड़ी काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चूँकि रेगिस्तानी जो इलाके हैं वहाँ जल का अभाव होता है, पानी की कमी होती है, और उच्च शिखर पर जो तापमान होता है, जहाँ अन्य प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उच्च तापमान के चलते, भीषण गर्मी के चलते आखिर वो मुरझा जाते हैं। तो ये जो झाड़ी है अपने आप को अपना वजूद रखते हुए मौसम की तमाम विपरीत परिस्थितियों का कड़ी चुनौतियों को ये स्वीकार करते हुए अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रह पाती है। और सबसे बड़ी जो अगर हम बातें करें राजस्थान में जो भेड़ पालन के साथ जो ऊँटों का जो पालन किया जाता है, तो ऊँटों के लिए ये जो झाड़ी होती है करील की, एक पसंदीदा उनके लिए भोजन माना जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरह से मधुमक्खियाँ जो बैठी हुई हैं लगातार, भ्रमर यहाँ भौरा जो है यहाँ गुंजायमान है भ्रमराट के साथ। तो दोस्तों इस झाड़ी का राजस्थान में एक विशेष महत्व है। तो आज हमने आओ प्रकृति की ओर लौटे अपनी इस विशेष मुहिम में विशेष झाड़ी को लेकर के आपके समक्ष कुछ बातें शेयर की। तो दोस्तों क्या कुछ कहना है इस झाड़ी को लेकर के आपका, एक बार तमाम साथियों को नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।